औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए आसानी फरमाए, उनकी तंगदस्ती, उनकी परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ें, उनकी बीमारियाँ ख़त्म करे और तमाम नेक हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये अमल दो लोगों में जुदाई के लिए है। अगर दो लोगों में कोई नाजायज़ रिश्ता है तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन नाजायज़ रिश्ता हो। दूसरा, अगर कोई दो दुश्मन हैं, अगर आप दो दुश्मनों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं, उनकी अलहदगी करवाना चाहते हैं, वो दोनों मिलकर आपका नुकसान कर रहे हैं, तब भी ये अमल करें। इंशाअल्लाह जिनके लिए करेंगे वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका मकसद जायज़ हो। कोई जायज़ रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि इस अमल का रिएक्शन उलट आए और आपका कोई अपना आपसे दूर हो जाए। तो जायज़ मकसद के लिए करें। तमाम मुसलमान भाई बहनों को मेरी तरफ से इजाज़त है। बस 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। जिन मेरे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो आल के नोटिफिकेशन को प्रेस किया करें। और जिन मेरे भाई बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आल का बटन नहीं प्रेस किया हुआ, तो वो नोटिफिकेशन में जाके आल के बटन को प्रेस कर दें काइंडली, ताकि जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप नहीं तो आप किसी को फॉरवर्ड कर सकें, हो सकता है वो आपकी वजह से जो उस तक पहुंचे उससे फ़ायदा हासिल हो। तो इस अजर अजीम में आपको भी ज़रूर हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये भलाई का काम है, लोगों की खिदमत का काम है, तो लोगों की खिदमत करने से सवाब ही मिलता है। अमल ये किसी भी दिन किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसका तरीक़ेकार आपको बता देता हूं, इसी तरीके से करना है, खुद से कोई तरीका नया आजाद नहीं कर लेना। सबसे पहले तो आपके पास नमक होना चाहिए, थोड़ा सा, चुटकी भर हो, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। पिसा है या कोई सख्त भी है, जैसे वो छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, तो वो भी नमक है तो कोई इशू नहीं है। अपने राइट हैंड पे रख लें या लेफ्ट हैंड पे रख लें, उससे भी कोई इशू नहीं है। या ऐसा कर लें, एक आसान तरीका बताता हूं कि किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करें तो सामने किसी छोटी से बर्तन में या कागज़ पे वो नमक रख लें, अपने सामने रख लें, ठीक है। और जिन दो लोगों के दरमियान जुदाई करवानी है, जिनको आपस में लड़वाना है, उनका तसव्वुर कर लें। जब आपने तसव्वुर कभी कर लिया, नाम नहीं भी पता, शक्लें पता है तब भी, अगर शक्लें नहीं पता सिर्फ नाम पता है तब भी, जो मेरी बहन परेशान है कि उसका खामन का किसी के साथ नाजायज़ तल्लक है, तो उस औरत का नहीं भी पता तो तसव्वुर कर ले कि बस यही औरत है, ऐसे ही अपने जहन में बना ले। इसी तरह अगर मेरा कोई भाई है जिसकी बीवी का इशू है, या किसी बहन भाइयों में इशू है, या जिनके बच्चों के मसले ख़राब हो चुके हैं, इस तरह के मामलात में हैं, या कोई तंग है कि ये दो मिलके हमें तंग कर रहे हैं, तो उनका तसव्वुर कर लें सबसे पहले। जब आपने तसव्वुर कभी कर लिया, नाम नहीं भी पता वालदा का, तो कोई मसला नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, ये आयत पढ़नी है। द्रूशीफ इसमें नहीं पढ़ना, आपने याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी होती। इस तरह के कामों में आप द्रूशीफ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, इसको आपने 111 बार पढ़ना है। इस आयत को 111 बार आपने पढ़ना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 111 बार इसको पढ़ना है। उसके बाद जब ये पढ़ ली, आपने तस्बीह पे पढ़ लें, काउंटर पे पढ़ लें, लेकिन गिनती कमी पेशी नहीं करनी, याद रखिएगा। आप ये ना सोचें हाय कोई बात नहीं, 10 बार याद ज़्यादा भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, या 1-2 बार कम हो गया तो कोई खैर है, नहीं, 111 बार। उसके बाद सूरतुल लहब की बारी आती है। कुरान पाक का स्पारा नंबर 30 है, आप उसको स्पारा खोल के या कुरान पाक खोल के पढ़ सकते हैं सूरह लहब को। इसको आपने 79 टाइम पढ़ना है, 79 टाइम इसको पढ़ लें। जब 79 टाइम ये पढ़ लिया तो आपने जो नमक का हिस्सा या टुकड़ा या वो थोड़ा सा नमक अपने सामने रखा था, उस पर दम कर दें और अल्लाह के हजूर दुआ करें कि या अल्लाह इन दोनों लोगों के दरमियान ऐसी जुदाई डाल कि ये एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। जब ये अमल कर लिया तो उस नमक को उसी वक़्त कोशिश करें कि उसी वक़्त कोई बहता हुआ पानी है, कोई दरिया है, कोई समंदर है, कोई नहर है, कोई खाला है, जब हम
हम पाकिस्तान में हैं, तो मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, तो मेरा गाँव में आना जाना होता है, कि ज़ाहिर है मेरी पीछे फैमिली हैं गाँव में बैठी हुई बहुत सारी, तो वहाँ पे छोटे छोटे खाले भी मिल जाते हैं, उसमें भी जाके डाल सकते हैं। खुद नहीं कर सकते, मसलन लेडीज़ हैं, तो किसी को भी ये जिम्मेदारी दे दें कि थोड़ा दूर है लेकिन उस नहर में, उस समंदर में, या उस जो भी बहता हुआ पाक पानी है, ऐसा नहीं हो कि खाला है गंदा या कोई किसी फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी तो उसमें डालना नहीं, कोई बहता हुआ पानी हो, पाक हो, जो खेतों को दिया जाता है या पीने के काम आता है, उसमें आप इसको डाल दें। सिर्फ एक बार इसको अमल कर लें, किसी भी दिन किसी भी वक्त, इंशाअल्लाह जिन दो लोगों के दरमियान जुदाई के लिए करेंगे, ता हयात दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे।